जय हिंद कैडेट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा मैप के बारे में जानकारी, मैप के प्रकार, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्थ को मालूम करने का तरीका, आने वाले क्लास में काम आने वाली चीज़ें जिससे कि हम ऑन पोजीशन निकालना, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप जाने का तरीका, यह सब सही ढंग से जानने के लिए हमें रूढ़ि चिन्हों के बारे में जानकारी रखना निहायत ज़रूरी है, ताकि आपको मैप के ऊपर दिए हुए निशानों को ज़मीन के निशानों के साथ देखने का, मिलाने का तथा समझने का सही ढंग से यकीन हो और यह तरीका आपको पता हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों से संबंधित आज के इस लेक्चर का उद्देश्य है रूढ़ि चिन्हों के बारे में जानकारी देना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने, रूढ़ि चिन्हों के बारे में जानकारी देना है। अभी आपके सामने जो यह मैप है, यह जूनागढ़ का मैप है। इसके ऊपर आपको कुछ एक चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों को देखते हुए आपको यह पता नहीं चल रहा होगा कि यह क्या चीज़ है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम आपको रूढ़ि चिन्हों के बारे में बताएंगे, जो कि आपको मैप पढ़ने में तथा ऑन पोजीशन निकालने में, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप जाने में आसानी पैदा हो, ताकि आप मैप के रूढ़ि चिन्हों के बारे में सही प्रकार भली भांति जानकारी रखते हो। इसको अभी इन रूढ़ि चिन्हों को आप ब्लैक बोर्ड की मदद से समझें। मैप के ऊपर ऐसे निशान को हम मंदिर कहते हैं। इसी प्रकार मस्जिद, ईदगाह, गिरजाघर, बौद्ध मंदिर जिसको कि हम पैगोडा भी बोलते हैं, छतरी, घंटाघर, इस प्रकार से जो आपको चिन्ह दिखाई देंगे, जो कि जिसके ये जो स्क्वायर है इसको पूरा भरा होगा, यह है पक्का मकान। इसी प्रकार जो ये स्क्वायर है जो कि खाली होंगे, इसको हम कहेंगे कच्चा मकान। जो एक चीज़ है इसको हम कहेंगे किला, यानी कि फोर्ट। अगला रूढ़ि चिन्ह है, यह होता है एक गांव का नक्शा। एक गांव, सूखा कुआं, पानी वाला कुआं जिसको कि हम पक्का कुआं बोलते हैं, पेड़। अगर मैप के ऊपर आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वह पेड़
है। इसी प्रकार आएगा खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा और इस सिंबल में मिलेगा, जिसको कि हम खजूर का पेड़ कहते हैं। पगडंडी, जो कि एक सिंगल लाइन में डॉट 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 होंगे, जिसको कि हम पगडंडी कहते हैं। कच्चा रोड, जो कि डॉट डॉट करते हुए दो लाइनें जहाँ तक होती है, यह कच्चा रोड माना जाता है। इसी प्रकार दो सीधी लाइनें एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक जहाँ तक जाती है, वह इसको हम पक्का रोड कहते हैं। बैलगाड़ी का रास्ता, यह डॉट 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 जाके आगे जो दो साइड में कट जाता है, इसको हम कहते हैं ऊंट का रास्ता। एक हरी रेलवे लाइन, यानी कि सिंगल रोड लाइन, रेलवे लाइन जो कि सिंगल रोड पे चलती है, जहाँ से क्रॉसिंग नहीं होता है। इसी प्रकार अगर इस कॉलम को बड़े में दिखाया जाए तो यह दोहरी रेलवे लाइन मानी जाएगी, जो कि मैप के ऊपर आपको ऐसा निशान अगर दिखता है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ डबल रेलवे लाइन है। इसी प्रकार यह सिंगल लाइन छोटी रेलवे, जो कि एक सिंगल लाइन खींची होगी जिसके ऊपर डॉट 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 किए होंगे, यह आपने समझना चाहिए कि यह छोटी रेलवे लाइन है। इसी प्रकार अगर यह लाइनें दो में अगर दिखाई देती है तो यह छोटी लाइन तो है, लेकिन यहाँ पर डबल रेलवे पटरी है, जो कि जिसको हम दोहरी रेलवे लाइन कहते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार का सिंबल आपको अगर मैप के ऊपर दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि यह हवाई अड्डे का, जो हवाई जहाज़ रुकता है वह ये जगह है, हवाई जहाज़ का अड्डा। तो कैडेट्स, आज आप लोगों ने रूढ़ि चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल की। यह जानकारी आपको ऑन पोजीशन निकालना, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप निकालने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगले आने वाले क्लास में हम फाइंडिंग ऑन पोजीशन का निकालने का तरीका सीखेंगे। जय हिंद।